भगवान की सियावर बिल्कुल सही बात। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, महावीर बजरंग बली की। आदरणीय साथियों, आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के सिलसिले में आपके गांव में पधारे परम श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, माननीय सांसद महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंसिपल के दरबार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब, हमारे सांसद जी आदरणीय नारायण सिंह जी अवलावे साहब, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब, पूर्व विधायक, मस्त मोला एकदम हमारे इसमें आदरणीय हमारे भाटखेड़ा वाला साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी शहीद भाई, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय देवी सिंह जी दागी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे रामप्रसाद जी दागी साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, और सभी साथियों दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, मैं तो एक ही बात बताता हूं कि, और ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दागी समाज को राजनीतिक फील्ड में अगर लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब को। 1977 में स्वर्गीय कन्हैयालाल जी दागी साहब को टिकट दिया, 80 में दागी साहब को टिकट दिया, और 84 में भी कन्हैयालाल जी दागी को टिकट दिया। उसके बाद डॉक्टर रामप्रसाद जी दागी को टिकट दिया, और उसके बाद आचार्य लाल दागी साहब को भी टिकट राजा साहब ने दिया, उन्हें जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बनाया। और जैसा कि कांग्रेस का सोच है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस हिसाब में एक, और तब से लगातार मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीतिक जागृति जो आदरणीय राजा साहब ने आपके समाज में दी है, विशेषकर दागी समाज में, वो समाज में तो दी है, हर समाज में उन्होंने राजनीतिक जागृति दी है। और अगर नेता बनाने का अगर प्रयास किया है राजा साहब ने, तो जो अपने वसंत कुमार पंडित जीत जाते थे, जगन्नाथ राव जोशी जीत जाते थे, बाबूराव पटेल जीते हैं यहाँ से जो बाहर से आए, क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं था क्या? उस टाइम पे कोई नेता नहीं था, उस टाइम पे ऐसा व्यक्ति नहीं था जो टिकट देते थे, लेकिन नीतीश भारद्वाज को बाहर से लाए कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से जब भी चुनाव जिताया किसी बाहर के लोगों को लेके आए, लेकिन राजा साहब ने अपने सोच से ग्रामीण क्षेत्र में राजनीति दी। राजा साहब ही व्यक्तित्व है कि जिनने 1993 में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया। ये राजा साहब ही थे जिनने 18 साल के युवकों को मतदान का अधिकार दिया, जो 21 से था वो घटा के 18 साल का किया। राजा साहब भी थे कि जिनने गांव के बेटे को गांव में नौकरी दी, शिक्षा कर्मी की। राजा साहब भी थे जिनने पंचायत को पंचायत कर्मी में वही नौकरी दी, और जो राजा साहब ने 1993 उसके बाद में 2003 तक नौकरियां दी, उसमें आज तक लोग अब हजारों रुपए की तनख्वाह पा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। साथियों, नेता वो नहीं होता है कि जो शोषण करे, नेता वो नहीं होता है कि किसी दूसरे के नाम से वोट मांगे, नेता वो होता है जो अपने कर्म के आधार पर वोट मांगे। राजा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और उस 10 साल के दौरान जो पंचायत में जो अधिकार दिए थे पंचों और सरपंचों को, आज जो आप इंदिरा ये प्रधानमंत्री आवास पहुंचती है, उस प्रधानमंत्री आवास में सरपंच कुछ कर सकता क्या? कुछ ही नहीं कर सकता, केवल पोस्ट ऑफिस है वो सरपंच, कुछ पावर नहीं है उसके पास, वो गरीब करे क्या बेचारा? वहीं से फिक्स करके भेज देते हैं कि इसको देना है, इसको देना है। पूरी ताकत जो है सरकार ने, जो राजनीतिज्ञों के हाथ में होनी थी, वो सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे दी। राजा साहब भी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आप और हम लोगों को अधिकार दिए थे, जिनने जिला सरकार की परिकल्पना करी थी और उसे साकार भी करी थी। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, 34 साल बाद राजा साहब आए, हनुमान जी के मंदिर में है, सुंदरकांड तो बहुत पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अहम से बहुत प्रोत है, अहम है बहुत ज्यादा अहम है एक तरफ, और दूसरी तरफ आदरणीय राजा साहब जो है
इस समय में पदयात्रा करना ये किसी बिरले व्यक्ति का ही काम हो सकता है, हर कोई आदमी का काम नहीं हो सकता जो आपके ग्रामीणों में जाके और घर घर जाके राजनीतिक चेतना दे रहे हैं। साथियों, हमारे एक जो उम्मीदवार हैं जो पहले ही घोषित हो चुके हैं, रोडमल जी के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। आपको याद है कदा कदा वक्त आया था गुना की में था सब बेटे राम मेहमान की बात बता जो कदा आया था सांसद जी 2014 में आया 2014 में और अभी कदा आया 2024 और 24 में एक गलत आया। हाल चाल पूछी कि था कई हालत में है, कोई से भी पूछी गई, कोई से भी एक व्यक्तित्व से भी पूछी जो काम को नेतो है उनसे भी पूछी गई। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिनसे हाथ पकड़ के बैठांड है मगर राजा साहब जो है जी उन्हें के बीच में अपना गुना खेड़ी का नहीं जगदीश जी बैठा ये जो है ये हाथ पकड़ के बात कर सके और उन्हें की बात कह सके। अरे वास्ते मानो के वो यो है कि उन्हें वोट देनो कि जो 10 साल तक नहीं आयो, देनो कि नहीं देनो? आपकी बार बताओ, आपकी बार राजा साहब आपके पास में बैठे है और 10 साल में 2014 में राजा साहब खड़े जिया लाके और यहाँ रेल को उद्घाटन कर लो तो 10 साल हो गया, रेल भी पहुंची खर्ची पर से आगे रेल नहीं है अब भी। और अगर राजा साहब होते तो 10 साल में छुक रेलगाड़ी में बैठ के अपना भोपाल भी पहुंच जाता है, ना कोटा भी पहुंच जाता है, रेल में बैठ के ये विकास होता है। और यही राजा साहब की देन है आपका बरगुलिया बांध, ये राजा साहब की देन है मोहनपुरा, राजा साहब की देन है कुंडलिया। एनओसी राजा साहब ने निकाली उनकी जाके, आदरणीय पेवर सिंह साहब बैठे, आदरणीय सांसद जी बैठे उनके साथ जाके किसानों की उन्नति के लिए। आज जो गांव गांव में नहर आ रही है वो उसका श्रेय जाता है आदरणीय राजा साहब को जाता है, आदरणीय पेवर सिंह जी को जाता है, हमारे सांसद जी को जाता है कि जिन्होंने इसमें काम वो काम किया है। साथियों, मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है और बहुत उससे कहा है कि बल बल वास नरक कर वासा और दुष्ट संग नहीं ध्येय विधाता। अच्छे आदमी का संग करना चाहिए, भले आदमी का संग करना चाहिए। भला आदमी जैसा हो, जो वक्त पे आ जाए, जो वक्त पे पीठ पे हाथ धर दे, वही अपना आदमी होता है। नहीं तो वो करगड़ का नाम से वोट मांग रहे हो। मेरा तो आपसे इतना